हुकूमत है, अपनी ताकत है, अपने नियम है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। दलाल का मतलब होता है जब जहां जिस अपने सुविधा अनुसार उधर चला गया, जहां किसे कुछ मिला। हमारी औकात क्या है? दलाल। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। Just this morning, India's Reliance confirmed it's like one of the largest industrial conglomerates in India. They just purchased 5 million Indian barrels of Iranian formerly sanctioned oil, a bunch of ships that just passed through the Straits of Hormuz straight on their way to New Delhi. सूरत हाल जो है ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से ये तमाम चीज़ें, पहले पेट्रोल का खतरा था और अब गैस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ये जंग बढ़ जाती है, खुदा न ख्वास्ता एलएनजी खत्म होने का खदशा है, चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। They're like, look, we're not with America, we're not with Russia, we're in it for us. There's cheap oil on the market, we're gonna buy it. What did they do? They're not party to the war. They called the Iranians up. Modi's like, my dear friend. मैं ये समझता हूँ कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलूं, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी, और वहाँ पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते। ये जो शब्द कहा है ये सिर्फ ये कटाक्ष ऐसा करने के लिए शब्द है, इसका मीनिंग है प्रॉपर। मीडिएटर वो होता है जो वहां पर जब आप दो देश के बीच में रह रहे हो तो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं कि आप ऐसे करिए, इस चीज पे आइए, इस पे डिस्कशन कीजिए, ये एजेंडा है, जो काइंड ऑफ दोनों देश से बात करके उस चीज को पास ऑन करता है एक दूसरे को और बीच में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखता है। यहाँ पर ये दलाल शब्द जो है, जो इन्होंने ऑल पार्टी मीट जो आज बुलाई गई थी उसमें उन्होंने कहा, इसका बहुत ही पिक्यूलियर मीनिंग है। दलाल का मतलब होता है जब जहां जिस अपने सुविधा अनुसार उधर चला गया, जहां किसे कुछ मिला उसको कुछ डील के तरह उसको देखा। इसका अगर परिप्रेक्ष्य समझिए तो बहुत सिंपल है, ये वही पाकिस्तान है। मीडिएटर वो भी होता है ना जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जिसकी बात लोग सुने, जिसकी स्टैंडिंग हो, जिसका पावर हो, स्ट्रेंथ हो, रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो। इसमें से कोई भी वर्ड तो पाकिस्तान की उसमें तो फिट ही नहीं बैठता है डिस्क्रिप्शन में। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मीडिएटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है जिसको दोनों पार्टी रिस्पेक्ट करते हैं, सुन सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले शहबाज शरीफ के ट्वीट को जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिट्वीट किया, उसको बहुत सारे लोगों ने उसको हाईलाइट किया। उस ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो शहबाज शरीफ तो पहले से हाथ खड़ा करके बैठे हुए, भाई मेरा इसमें ये दोनों अगर मानेंगे तो मैं अपना जो घर है, जो मैं बार बार बोलते रहा हूँ कि वेसल स्टेट, वो घर जो है रेंट पे देना, वो मैं दे सकता हूँ, आकर के बात करो। एक सबसे मैं उसी ट्वीट का, मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ के ट्वीट का मैं बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जगह है, अगर दोनों देश मानेंगे तो यहाँ पे आके बात कर सकते हैं। पाकिस्तान उसमें ये नहीं बोल रहा है। दूसरा चीज, दलाल शब्द का जो सेकेंड एंगल जो आपने बिल्कुल कहा कि इसमें से पाकिस्तान कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करता, ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका के बल पे एक सऊदी अरब से डील किया था कि भाई मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आऊंगा।
और जब लड़ाई हुई तो अब वो उसको दूसरी तरफ से टर्की ने धमकाया कि भाई तुम उधर प्रोटेक्ट करने के लिए मत जाओ, पहले इधर आओ, नहीं तो हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। तो बेचारा सऊदी अरब को उधर अकेला छोड़ दिया। तीसरा चीज इसमें, ये वही पाकिस्तान एक घटना में सबको बताना चाहता हूँ, जिसके जो मुनीर यहाँ के जो जनरल हैं, वो मुनीर मिला था ईरान के IRGC के बहुत बड़े जनरल से और एक घड़ी गिफ्ट किया था। उसके अगले ही दिन इजराइल जो है पिन पॉइंटेड लोकेशन के साथ एक अपार्टमेंट में, एक फ्लोर पे, एक फ्लैट में जाकर के उसको उड़ा दिया। तो ये तो वो है जहां जिधर से पैसा मिला उसके लिए वो काम कर दो। इसलिए जो दलाल शब्द है इन्होंने, क्योंकि AM जयशंकर ने अगर उन्होंने यूज किया तो बहुत सोच समझ के इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया होगा। वैसे ही कहा जाता है जो कूटनीतिक होते हैं वो उनका हर एक शब्द का एक मतलब होता है, ये इससे बढ़िया मतलब तो बैठ ही नहीं सकता है। और इसका आपको अगर देखना हो रियलिटी, जो यहाँ पे छाती कूट रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जो कुछ पाकिस्तान के झंडा ढोने वाले इधर बैठे हुए हैं, भाई ये पाकिस्तान इतना बड़ा इसका रसूख होता, जो आपने कहा कि रसूख होना चाहिए तब तो वो डिस्कस करेगा। तो उसका तो खाने पीने का जो सामान है, एनर्जी और ये तो छोड़िए, पेट्रोल तो बाद में जलाएगा। पहले वो पेट्रोल जलाने से पहले जो खाने पीने का सामान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है उसको तो IRGC ने वहीं से लौटा दिया, उसको तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करने दिया। तो ये पाकिस्तान यहाँ पे शांति दूत अब छोड़िए, यहाँ पे ये मीडिएटर छोड़िए, मीडिएटर हमारे कुछ जो बड़े बड़े नेता हैं वो उसको पाकिस्तान को अभी बहुत बड़ा मीडिएटर बना दिया है। यहाँ पे तो ये अपना इसका जो हालत ये है कि आज से 10 दिन पहले से लॉकडाउन करके बैठा हुआ है। ये किस बात का मीडिएटर बनेगा? ये वो है भाई, कोई आया घर रेंट पे, इसको दे दो जगह, ये बात करेंगे, मेरा बात तो कोई सुनेगा नहीं। ये उतना ही इसकी औकात है। और इस औकात को जो ट्रम्प का जो कट्टर समर्थक में से एक मानी जाती है, ट्विटर पे उनका हैंडल लॉरा लूमर नाम से है, उसने सीधा बोल दिया कि आतंकवादी देश को